हेलो चिल्ड्रन, द ब्रेन शेपर्स में आपका स्वागत है। आज हम 12th क्लास के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इलेक्ट्रिक फील्ड पार्ट पढ़ेंगे और इसमें हम डाइपोल पढ़ चुके हैं। और डाइपोल का एक पार्ट हो गया है कि डाइपोल में जैसे डाइपोल है तो अगर ये प्लस चार्ज है, ये माइनस है और दोनों इक्वल और अपोजिट चार्जेज होंगे तब ये डाइपोल कहलाएगा। और जब ये कुछ फाइनाइट डिस्टेंस पे रखे होंगे तो अगर हम दोनों पोल को मिलाने वाली ये लाइन बना दें तो ये लाइन कहलाती है एक्सिस ऑफ डाइपोल। और इस एक्सिस पर अगर कोई पॉइंट हम लेते हैं, जैसे यहाँ ले लिया, यहाँ ले लिया, यहाँ ले लिया, कोई पॉइंट लेते हैं तो दैट इज कॉल्ड एक्सियल पॉइंट और एंड ऑन पॉइंट, एंड ऑन भी बोलते हैं। और इस पॉइंट पर, किसी भी पॉइंट पर, इस एक्सिस के किसी भी पॉइंट पर अगर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो हम निकाल चुके हैं कि अगर इस पॉइंट के डिस्टेंस डाइपोल के मिड पॉइंट सेंटर से अगर स्मॉल आर है तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन। ये कांस्टेंट होता है, कई बार हम इसको K भी लिख देते हैं, और 2πr अपॉन r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर होल स्क्वायर, जहां पर l जो है वो डाइपोल की सेमी लेंथ है। डाइपोल की जो भी लेंथ होगी यहां से यहां तक हम उसको मानते हैं 2l, तो l उसका हाफ है, मतलब इस डिस्टेंस को हम l कहेंगे। तो ये फार्मूला हो गया। और अगर ये फार्मूला हो गया एक्सियल पोजीशन का, और अगर स्मॉल डाइपोल है तो उसके लिए l को लगभग r के कंपेरिजन में निकल मान लेंगे और l को छोड़ देंगे तो फार्मूला बन जाएगा 1/4 पे एप्सिलॉन 2p/r³। ये फार्मूला बन जाएगा। और इसलिए कई बार कहते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इन एक्सियल पोजीशन ड्यू टू शॉर्ट डाइपोल इज प्रोपोर्शनल टू 1/r³। ये एक बड़ा पॉपुलर क्वेश्चन कॉम्पिटिशन्स में बनता है और 12th क्लास के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के फॉर्म में भी ये बनता है। तो ये तो हो गया एक्सियल। अब लेते हैं इक्वेटोरियल। तो इक्वेटोरियल में क्या होता है, इक्वेटोरियल पोजीशन को हम राइट बाइसेक्टर भी कहते हैं, या हम उसको एंड ऑन, उसको ब्रॉड साइड पोजीशन भी कहते हैं। एंड ऑन तो इसको बोलते हैं क्योंकि डाइपोल के एंड की ओर है। और अगर यहां से हम एक बना लें राइट बाइसेक्टर और उस पर कोई पॉइंट ले लें और वहां पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें तो उसको बोलते हैं ए पॉइंट इन इक्वेटोरियल पोजीशन। और वैसे भी पोल के बीचों बीच से जो लाइन जाती है उसे इक्वेटर कहते हैं। तो इक्वेटोरियल पोजीशन और ब्रॉड साइड पोजीशन। तो यहां पर अब हम आज इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला निकालेंगे, डिराइव करेंगे। मैंने आपसे कहा था कि दो फार्मूले हैं, एक्सियल और इक्वेटोरियल, और इनमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में अक्सर आता है। एक साल ये क्वेश्चन आएगा एक्सियल का, तो दूसरे साल इक्वेटोरियल का आ जाएगा। तो आइए लेते हैं इस चैप्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड इन इक्वेटोरियल पोजीशन। इक्वेटोरियल पोजीशन ऑफ डाइपोल, ये फार्मूला हम लोग लेते हैं। एक बात और आपको बताना है कि आप इस समय जो कोरोना की प्रॉब्लम कभी आई हुई है उससे बचने के लिए
दिन में बार बार अपने हाथ को साबुन से धोते रहें और गर्म पानी से गरारे करते रहें, गार्गल, और अपने घर में भी सबको ऐसा करने को कहें। और दिन में एक बार 24 घंटे में अक्सर शाम को या रात में बॉइल्ड वाटर ले लें और उसके सामने सिर रख के, चेहरा रख के और एक टॉवेल या चादर ओढ़ लें और बॉइल्ड वाटर हो, पानी को बाहर गैस में बॉयल कर लें, उसको ले आ लें और सामने उसके आ जाए और चादर को जो है यहाँ पे ऐसे बड़ी चादर होगी, उसको ऐसे ऊपर से ढक करके ऊपर से, और चादर पूरा नीचे तक आ जाए बेड पर। मान लीजिए बेड पे रख दिया आपने पानी और फिर सब तरफ से बंद है, आपका चेहरा है, सामने गर्म पानी है और आप फिर नाक से सांस लीजिए, रोकिए, छोड़िए, और मुंह से भी। अगर घर में आप सबको ऐसा करवाएंगे तो दिन भर में जो कोरोना वायरस गले या नाक में आ जाता है, 5 मिनट लगभग करना है, तो वो कहते हैं साइंटिस्ट और डॉक्टर्स कि वो लंग्स तक पहुंचने में लगभग 24 घंटे लेता है, 24 घंटे का टाइम लगता है। तो अगर आपने ये कर लिया तो वो मर जाएगा। तो अगर हर दिन आप ये कर लिया करें भाप लेने वाला काम, तो कोरोना आपको नहीं हो सकता। हो गया तो भी चिंता की बात नहीं, बहुत लोगों को, परिचितों को हुआ था, वो ठीक हो गए हैं। तो हौसला रखिए, ये ना सोचिए कि अब तो हम गए, ऐसा कुछ नहीं है। आप इम्यूनिटी को अपनी बनाए रखिए। इम्यूनिटी वाली जो टैबलेट्स तो नहीं लीजिए, लेकिन ऐसी फूड आप ले सकते हैं। चलिए ठीक है, बात करते हैं आगे। तो मान लेते हैं कि ये डिस्टेंस OP जो है स्मॉल r है और इस पॉइंट को A मान लीजिए, इसको B मान लीजिए। तो OA डिस्टेंस जो है स्मॉल l है और OB भी स्मॉल l है और यहाँ पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। इलेक्ट्रिक फील्ड को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी कहते हैं। तो अगर हम यहाँ निकालेंगे तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इस प्लस चार्ज के कारण भी होगा, माइनस के कारण भी होगा। तो प्लस के कारण यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, किस डायरेक्शन में होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर है, उसकी डायरेक्शन भी इंपॉर्टेंट है। तो उसके लिए एक तरीका होता है कि आप इमेजिन करिए कि आपने यहाँ पर छोटा सा एक प्लस चार्ज रख दिया। अब आप ये सोचिए कि उस पर इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो ये क्या करेगा, ये प्लस है तो इस प्लस को दूर धकेलेगा। तो दोनों ही एक दूसरे को, ये प्लस है, ये प्लस है, तो ये इसको दूर धकेलेगा और ये इसको दूर धकेलेगा। तो अपने को देखना पड़ता है जो हमने रखा है उस पर क्या असर पड़ेगा। तो उस पर इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, तो इस डायरेक्शन में ही इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। और फार्मूला कैसे होगा, तो फार्मूला के लिए नियम है कि अगर कोई भी Q चार्ज है और उससे r डिस्टेंस पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है K/Q/r²। ये फार्मूला है हमारे पास। तो इस फार्मूले का उपयोग कर लें तो इस चार्ज Q के कारण यहां इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। मान लीजिए उसका नाम हम रख दें E1। तो इलेक्ट्रिक फील्ड E1 ड्यू टू प्लस Q एट P, तो वो आ जाएगा K मतलब वही 1/4 पाई एप्सिलॉन, और Q यानी चार्ज अपॉन R मतलब ये डिस्टेंस, ये वाली, यहां पर जो भी डिस्टेंस होगी उसको हम R लेते हैं। तो ये डिस्टेंस कितनी है, तो आप अगर पाइथागोरस थ्योरम लगाएं तो ये L है और ये R है, तो आप पाइथागोरस थ्योरम से जान जाएंगे कि r² + l² का रूट ये होगा। कैसे लगाएंगे, ये डिस्टेंस मान लेंगे x है, तो x² = l² + r² अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। तो x = √r² + l²। ये r + l नहीं हो जाएगा क्योंकि यहाँ प्लस है, ये ऐसे ही रहेगा। तो √r² + l²। आइए इस वैल्यू को कुछ नाम रख देते हैं। मान लीजिए हमने इसका वैल्यू जो निकलेगी उसका नाम हमने रख दिया y। तो ये वैल्यू मान लेते हैं y है इसकी वैल्यू। तो अब आप देखें कि इस छोटे से पॉजिटिव चार्ज पर इसके कारण क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो
ये निगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, तो ये ऐसे बढ़ेंगे, ऐसे। तो इस पे किधर फोर्स लगेगा? अगर ये और ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं तो ये उसको और वो इसको अट्रैक्ट करेगा, मतलब इस पे झटका लगेगा इधर को और इस पे लगेगा इधर को, ऐसे। तो इस पर जो फोर्स लगेगा वो इधर को लगेगा, लेकिन हमें उस पर फोर्स नहीं देखना है, हमें इसके ऊपर देखना है। बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट इज इक्वल टू द फोर्स एक्सपीरियंस बाई अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज केप्ट एट दैट पॉइंट। तो इस पर क्या फोर्स लगेगा? तो इस पर लगेगा इस डायरेक्शन में, आर ये वाले डिस्टेंस है, तो इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। मान लेते हैं वो वैल्यू E2 है और उसको हमें निकालना है। फिर से आप देखिए ये R है, ये L है, तो ये डिस्टेंस एक बार फिर वही √R² प्लस L² है, तो वो वैल्यू भी हम निकाल लेंगे। फॉर्मूला यही लगेगा, तो E2 आ जाएगा KQ, ये चार्ज अब जानते हैं इसकी हम केवल मैग्नीट्यूड ले लेते हैं, माइनस साइन ही रखते हैं, तो KQ/R²। अच्छा एक चीज और याद आई कि यहां पर फार्मूले में स्क्वायर था, तो जब आप इसका स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायर करना था, तो ये अंडर रूट हट जाएगा और ये स्क्वायर भी हट जाएगा, तो ये ऐसा आ जाएगा। तो उसी तरह से ये भी आ जाएगा KQ/ ये डिस्टेंस का स्क्वायर, और ये डिस्टेंस मतलब ये डिस्टेंस का स्क्वायर, मतलब वही रूट हट जाएगा, तो R² प्लस L²। तो आप देख रहे हैं कि ये वैल्यू भी उतनी ही है जितनी ये है, मतलब इसकी भी वैल्यू हम लोग y कह सकते हैं, तो ये भी y ही है, मतलब जो वैल्यू इसकी है वो इसकी है, मतलब जितना ये अट्रैक्ट कर रहा है इस छोटे चार्ज को, उतना ही ये रिपेल कर रहा है। अब इस पे दो फोर्स आ गए, एक उधर एक इधर, तो कुल मिला के दोनों इक्वल हैं, तो कुल मिलाकर ये बीचों बीच में इधर जाएगा। आपने पढ़ा होगा रिजल्टेंट ऑफ फोर्सेस, और वो फार्मूला हम लोग लगा सकते हैं। तो फार्मूला ऑफ रिजल्टेंट ऑफ फोर्सेस हम लोग इस तरह मान के करा रहे हैं कि आप इसको घर में 3 बार पढ़ेंगे, और जो भी डाउट होगा आप उसको बता देंगे, TVS केयर में आप उसको लिख देंगे। तो अब हम इन दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड का रिजल्टेंट निकालेंगे, तो हमें यहाँ पे टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा। मान लेते हैं कि ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल भी थीटा होगा, क्योंकि ट्रायंगल में इफ 2 साइड्स आर इक्वल देन देयर अपोजिट एंगल आल्सो इक्वल, और तब ये वाला जो एंगल होगा ये हो जाएगा 2 थीटा, बिकॉज इट इज एक्सटीरियर एंगल। किसी भी ट्रायंगल में अगर ये एंगल मान लीजिए 50 है और ये एंगल 70 है, तो ये वाला जो एंगल होता है उन दोनों के टोटल के बराबर होता है, तो 50 प्लस 70 यानी 90 होता है। तो उस तरह से ये एक्सटीरियर एंगल थ्योरम कहलाती है, आपने पढ़ा होगा ज्योमेट्री में। तो ये थीटा, ये थीटा, तो ये उसका ये हो जाएगा, ये वाला एक्सटीरियर एंगल दोनों का समेशन, ठीक है। तो अब मान लीजिए जैसे एक वेक्टर है P, दूसरा वेक्टर है Q, और आप चाहें कि दोनों का रिजल्टेंट निकाल लें, तो इनका रिजल्टेंट निकालने के लिए यहाँ से एक लाइन खींचते हैं ऐसे, यहाँ से एक लाइन खींचते हैं ऐसे, ये लाइन इसके पैरेलल और ये लाइन इसके पैरेलल। ये होता है लॉ ऑफ पैरेललोग्राम, मैं आपको रिवाइज करवा रहा हूँ, वेक्टर में आपने पढ़ा होगा। और फिर ये जो पैरेललोग्राम बन गया उसमें आप ये डायगोनल बना दीजिए, और ये जो आया उसको रिजल्टेंट बोलते हैं, मतलब इन दोनों का टोटल। और इसका फार्मूला होता है R = √P² प्लस Q² प्लस 2PQ cos थीटा, और जहां थीटा ये वाला एंगल है जो कि दोनों वेक्टर के बीच का एंगल है। यहां पे मैं 2 वेक्टर ये दोनों ऐड करने हैं, तो उनके बीच का एंगल 2 थीटा यहां पर थीटा की जगह आएगा। तो फार्मूला हमारा हो जाएगा इस केस में कि इन दोनों का रिजल्टेंट जो E हो जाएगा टोटल फील्ड, तो वो हो जाएगा E = √P², मतलब पहले वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, मतलब y², शॉर्ट लिख लें
नहीं तो ये पूरी वैल्यू y की लिखेंगे तो बड़ी बड़ी वैल्यू आएगी, तो लिखने में दिक्कत होगी। और क्यू बी हो जाएगा वाई स्क्वायर और प्लस 2y कॉस ऑफ 2 थीटा, क्योंकि जो एंगल है दोनों y के बीच का वो 2 थीटा है। जो भी एंगल होता है वो यहां लिखते हैं। तो ये हो जाएगा अंडर रूट 2y स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर कॉस 2 थीटा। अब आपने कॉस 2 थीटा या कॉस 2a का फॉर्मूला पढ़ा होगा, कॉस 2a का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा। ठीक है, तो कॉस 2a का फार्मूला मैं आपको याद दिला दूं। कॉस 2a होता है 2 कॉस स्क्वायर a माइनस 1। तो फार्मूला यहां काम करेगा। तो देखिए ये हो जाएगा अंडर रूट, अगर आप 2y स्क्वायर कॉमन निकाल लें तो अंदर बचेगा वही 2y स्क्वायर यहां से कॉमन जाएगा तो बचेगा 1, तो 1 प्लस और यहां से बचेगा कॉस 2 थीटा। और जब आप कॉस 2 थीटा की वैल्यू यहां रखेंगे अंडर रूट के अंदर, तो हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो 1 कट जाएगा। तो फार्मूला क्या आ जाएगा, आइए हम लोग देखते हैं। तो ये हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 2y स्क्वायर और ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस 2 थीटा, और कॉस 2 थीटा होगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये 1 कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा अंडर रूट 2y स्क्वायर 2 कॉस स्क्वायर थीटा। तो 2y ये 4 हो जाएगा y स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये आ जाएगा 2y अंडर रूट निकल के आएगा 2y कॉस थीटा। तो ये वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड की आ गई। यहां पर एक प्रॉम्प्ट क्वेश्चन हम आपसे पूछ रहे हैं कि प्रॉम्प्ट क्वेश्चन ये है कि जो एक्सियल पोजीशन में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था शॉर्ट डायपोल के कारण, तो वहां पर हमने जो इलेक्ट्रिक फील्ड था ड्यू टू शॉर्ट डायपोल दैट वाज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन r टू द पावर, अगर हम x मान लें तो x की वैल्यू कितनी थी। ऑप्शन 1 थी, ऑप्शन 2 थी, 3 थी, कि ऑप्शन 4 थी। ये क्रक्स, ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर आप दे देंगे अपने केयर ऐप पर, और जो कि ऐड हो जाएंगे आपके टेस्ट के मार्क्स के रूप में, और आपकी अटेंडेंस को भी ये बताएंगे। तो ये आ गया 2 और y की वैल्यू आ जाएगी, y आप जानते हैं, y देख लें पीछे, तो k क्यू बाई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये y है। और cos थीटा इस ट्रायंगल से आप निकाल लेंगे, cos थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस आप जानते हैं क्या होता है, जिस थीटा का आप साइन कॉस निकाल रहे हैं उसके बगल वाली जो साइड है वो बेस होती है। ये एक बगल तो हाइपोटेन्यूज होता है, एक तरफ बेस होता है, सामने वाली साइड परपेंडिकुलर कहलाती है। तो बेस l और हाइपोटेन्यूज हो जाएगा ये, जो कि है आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का अंडर रूट, और अंडर रूट को हम लोग कहते हैं पावर हाफ। तो ये वैल्यू आ गई द इलेक्ट्रिक फील्ड इन इक्वेटोरियल पोजीशन। अब बिल्कुल वैल्यू तैयार हो गई है, आंसर आ गया है, और ये हो गया है 2QL, तो हो जाएगा P और K और अपान आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर,
और यहाँ पावर 1 है और यहाँ हाफ है, तो ये हो जाएगा 3/2। और यहाँ पे एक स्पेशल केस आप कर लेंगे जिसमें कि आप मान लेंगे कि L अगर बहुत छोटा है तो वैल्यू आप निकाल लेंगे। तो इस तरह से ये दोनों फार्मूले आपको बता दिए गए हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।